गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में विद्युत आवेश के बारे में पढ़े थे। विद्युत आवेश एक अदिश राशि था। विद्युत आवेश को क्यू से सूचित करते थे, उसका एसआई मात्रक कूलम्ब और बीमा सूत्र एटी पढ़ चुके थे। अगला क्लास में हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में उसका थोड़ा सा उपयोग है, हल्का जानना है उसके बारे में। तो आज हम उसके बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में के बारे में फिजिक्स में क्या क्या है। फिजिक्स में बहुत थोड़ा यूज है इसके। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो बताना है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे पूछा जाए तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह आवेशहीन होता है, चार्जलेस होता है। एक बार फिर से डिटेल से मेरे साथ बोलिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 माइनस के साथ ले लेंगे गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? आवेश शून्य होता है। अगला हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। और जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हम लोग देख लेंगे 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो बोलना है 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। प्रोटॉन का पूछेगा तो बोलिएगा 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। और न्यूट्रॉन का पूछेगा तो फिर बोलना है 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। अब हम लोग आवेश के प्रकृति जानेंगे। आवेश के प्रकृति सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस चार्ज। क्या बोलेंगे? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है? ऋण आवेश, माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है, प्लस होता है। और इस पर आवेश नहीं होता है, तो इस पर कोई प्रकृति नहीं होगा। एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग डिटेल से सीखिए। बोलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? -1.6 गुने 10 के पावर -27 केजी। प्रोटॉन पर कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 केजी। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? तो शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जितना प्रोटॉन का उतना न्यूट्रॉन का, तो इस पर भी इतना ही होगा जितना प्रोटॉन का होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति जानेंगे। तो इसका ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे होता है कोई प्रकृति नहीं होता है, क्योंकि इस पर आवेश ही नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूरा फिजिक्स में इतना ही बात आपको याद रखना है। बस पूरा फिजिक्स में इतना बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इस तीनों का द्रव्यमान क्या होता है और प्रकृति क्या होता है। तो एक बार फिर से आप लोग जान चुके हैं। कोई बोलेगा कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग? शून्य। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। और प्रकृति कुछ नहीं होता है, क्योंकि आवेश ही नहीं है, तो प्रकृति कहाँ से आएगा। अगला प्रोटॉन के बारे में पूछेगा तो प्रोटॉन पर ये आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया और उसका प्रकृति हो गया। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हो गया आवेश, ये द्रव्यमान और ये हो गया उसका प्रकृति। तो तीनों के बारे में आप लोग अपने नोटबुक में लिखते चलिए। याद रखिए, 12th के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो उसका आप लोग एक कॉपी लेके फेयर कीजिएगा, उसको अच्छा से लिखिएगा। और अच्छे से कमेंट्स बॉक्स में जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो जरूर लिखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु को बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। उदासीन वस्तु को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी। उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उदासीन वस्तु का हम लोग डिफिनीशन, परिभाषा जानते हैं। क्या होता है? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या समान हो या बराबर हो। फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। जिस वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या समान हो या मन होगा तो आप बराबर कह सकते हैं हो, उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर रहेगा उस वस्तु को हम लोग क्या वस्तु बोलेंगे? उदासीन वस्तु। कहे का मतलब यह हुआ कि ये वो वस्तु है, मान के चलिए कि हमारे पास ये वस्तु है मार्कर, ए पर अगर 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कै गो रहेगा? 3 गो, तो यह मार्कर क्या हो जाएगा? उदासीन वस्तु। क्या हो जाएगा? उदासीन वस्तु। यहाँ पर देखिए हम फिगर के साथ आपको समझा रहे हैं। ये गोल एगो वस्तु है, गोल वस्तु, ए पर इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए 1 2 3 4, प्रोटॉन गिन लीजिए 1 2 3 4। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि इस वस्तु पर 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो 4 गो प्रोटॉन है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। तो माइनस, कै गो माइनस में हो जाएगा? 4 गो। और प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश। प्लस, कै गो हो जाएगा? प्लस 4 गो। जय गो माइनस तय गो प्लस, तो यह वस्तु क्या हो जाएगा? उदासीन वस्तु। कौन वस्तु हो जाएगा? उदासीन वस्तु। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए आप लोगों को बोलना है, हम तो जानते हैं, आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ना आप लोगों को ना है, हम लोगों को तो सब कुछ मालूम है। देखिए, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या समान हो उसे हम लोग उदासीन वस्तु कहते हैं। उदासीन वस्तु कहने का मतलब हुआ कि जय गो रहेगा इलेक्ट्रॉन तय गो रहेगा प्रोटॉन। 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो 4 गो प्रोटॉन है, 4 गो है माइनस में तो 4 गो है प्लस में। कौन वस्तु हो जाएगा? उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु का खासियत है, आपसे उदासीन वस्तु पर आवेश कोई पूछेगा ना, जिसको क्यू से सूचित करते हैं, यह कितना के बराबर होता है? 0 के। उदासीन वस्तु पर कितना आवेश होता है? 0। नोट लिखा हुआ है, ये नोट देख लीजिए। उदासीन वस्तु पर विद्युत आवेश 0 होता है, मतलब क्यू का मान क्या होता है? 0। उदासीन वस्तु पर विद्युत आवेश क्या होता है? 0 होता है।